दोस्तों 1977 में वॉयेजर 1 प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए यूनिवर्स में भेजा गया, लेकिन ये चलता ही चला गया। आज नासा का ये खलाई जहाज़ ज़मीन से तकरीबन 19 अरब किलोमीटर के फासले पर है। ये फासला इतना ज़्यादा है कि वॉयेजर से भेजे गए रेडियो सिग्नल ज़मीन पर तकरीबन 17 घंटों बाद पहुंचते हैं। इस मिशन के सरबराह साइंसदान एड स्टोन का कहना था कि ये वाकई में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जिसकी उन्होंने 40 साल पहले उम्मीद की थी, और उनका ये कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि वो इस वॉयेजर 1 को खला में सितारों के दरमियान ज़रूर पहुंचाएंगे। उन्होंने BBC से बात करते हुए बताया कि ये साइंसी और तारीखी लिहाज से एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, इसी तरह ये पहली दफ़ा है कि हमने सितारों के दरमियान खला को दरियाफ्त करना शुरू कर दिया है, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। जब वॉयेजर 1 की टीम ने खलाई जहाज़ पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट से मिलने वाली मालूमात और नए डाटा का तज्जिया किया, तो उन्हें मालूम हुआ कि वॉयेजर 1 25 अगस्त 2012 को निज़ाम शमसी से बाहर निकला है। वॉयेजर 1 40,000 साल तक किसी दूसरे सियारे तक नहीं पहुंचेगा, हालांकि ये 45 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर रहा है। प्रोफेसर एड स्टोन का कहना है कि वॉयेजर 1 हमारी कहकशां के मरकज़ में सितारों के दरमियान अरबों सालों तक रहेगा। वॉयेजर 1 722 किलो वज़नी है, जिसने कई सालों से अपना काम जारी रखा हुआ है। इसका काम ये है कि ये हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद सितारे या वो सितारे जो हमारे निज़ाम शमसी से थोड़ा आगे हैं, उनके दरमियान मौजूद खाली जगह का मुतालिया करें, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। वॉयेजर 1 में एक गोल्डन डिस्क लगाई गई है, जिसके आर्टिस्ट जॉन लोमबर्ग हैं। उनका ये मानना है कि इस कायनात में हमारे अलावा कहीं ना कहीं कोई और मखलूक भी हो सकती है। इस डिस्क में कई निशानियां हैं, कुछ जगहों की तस्वीरें भी हैं इस डिस्क में। उनका ये कहना है कि हो सकता है कि कोई ना कोई स्पीशी इस डिस्क को उठाए, और अगर तो वो इतनी इंटेलिजेंट हुई तो वो इस डिस्क को चलाएगी, और इसमें बहुत सी ऐसी निशानियां रखी गई हैं कि जिससे वो समझ जाएगी कि इंसान ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। गुज़िश्ता 40 बरसों में वॉयेजर 1 और 2 ने यूरेनस और नेपट्यून का जायज़ा लिया है। इन्होंने इन सियारों के तफसीली मनाजिर ज़मीन पर भेजे हैं, जिनमें बर्फ़ से ढके, आग से लिपटे और स्मोक से भरे चांद भी शामिल हैं। इन मिशंस ने ज़मीन पर हमारे नुक्ता नज़र को ही तब्दील कर दिया है, और गोल्डन डिस्क के साथ ये इंसानी तहज़ीब को भी चांद तक लेकर जा रहे हैं। हैरान कुन तौर पर दोनों वॉयेजर खलाई जहाज़ अब तक काम कर रहे हैं। वॉयेजर 2 एक मुख्तलिफ रास्ते पर है, और ये ज़मीन से 17 अरब किलोमीटर दूर है। रोशनी की रफ्तार से सफ़र करने वाले एक रेडियो सिग्नल को वॉयेजर 1 से ज़मीन तक आने और वापस जाने में 38 घंटे लगते हैं, जबकि वॉयेजर 2 के लिए ये वक्त लगभग 30 घंटे का होता है। ये सिग्नल नासा का डीप स्पेस नेटवर्क वसूल करता है। ये नेटवर्क दुनिया भर में नस्ब सैटेलाइट डिशों पर मबनी है, जिनका काम दूर दराज खलाई जहाज़ों से डाटा वसूल करना है। दोस्तों, वॉयेजर पर लगी गोल्डन डिस्क 1 अरब साल तक सलामत रह सकती है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी भी मखलूक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो इस डिस्क को चलाए और इंसानों की तहज़ीब और रहन सहन को समझे।